प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। दूसरा थिस्सलुनीकियों तीसरा अध्याय उसके 1 से लेकर 5 तक हम आज अध्ययन करेंगे और इसमें हम दो महत्वपूर्ण बातों को सीखेंगे। पहले भाग में हम प्रार्थना के बारे में सीखेंगे और दूसरे भाग में हम अपने परमेश्वर के विश्वास योग्यता के बारे में सीखेंगे। हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है और वो परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। हम इस बारे में परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। मेरे प्रियो, जब हम इस अध्याय के पहले पद से लेकर 5वें पद तक जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, अतः हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ, और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्य से बचे रहें, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं। पौलुस प्रेरित अब तक सिर्फ उन कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है। अब तक हमने जितनी बार भी देखा तो हमने देखा पौलुस प्रेरित थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा है, उसके द्वारा स्थापित की गई कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा है। परंतु अब वो कहता है कि तुम लोग हमारे लिए प्रार्थना करो। मेरे प्रियो, कई बार ऐसा होता है, लोग परमेश्वर के दास और दासियों से तो प्रार्थना करवाते हैं, परंतु वो कभी भी उनके लिए प्रार्थना नहीं करते। वो प्रार्थना नहीं करते उनके लिए कि उन परमेश्वर का वचन शीघ्रता के साथ फैले। ये कह रहा है कि हमारे लिए प्रार्थना करो कि प्रभु का वचन ऐसे शीघ्रता से फैले, और इस विषय को उनको दे रहा है कि तुम प्रार्थना करो। आज ये विषय हम सब के लिए है मेरे प्रियो, कि हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर का वचन शीघ्रता के साथ फैले और महिमा पाए। मेरे प्रियो, जैसे इस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया में परमेश्वर की महिमा प्रकट हुई, इन्होंने परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास किया और ये कलीसिया आत्मिक रीति से बढ़ रही है, आत्म विजेता है। परमेश्वर अद्भुत कार्य इस कलीसिया में कर रहा है। परमेश्वर के नाम की महिमा इस कलीसिया में प्रकट हो रही है। और इसलिए पौलुस प्रेरित कहता है, जैसा तुम में हुआ, तुमने विश्वास किया और तुम बढ़ रहे हो, और तुम्हारे द्वारा भी परमेश्वर लोगों के जीवनों को बचा रहा है। और इसलिए तुम प्रार्थना करो कि, और भी मेरे लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर का वचन शीघ्रता के साथ फैले और महिमा पाए, जैसा तुम्हारे जीवन में हुआ वैसे और लोगों के जीवन में हो। इसलिए तुम प्रार्थना करो। और ये प्रार्थना निवेदन वो थिस्सलुनीकियों के कलीसिया को दिया, परंतु ये प्रार्थना निवेदन आज हम में से प्रत्येक के लिए होना चाहिए कि हम परमेश्वर के दास और दासियों के लिए हम प्रार्थना करें कि जब वो सुसमाचार को प्रचार करने के लिए जाते हैं, वो जब सुसमाचार को प्रचार करते हैं, जब वो सेवा करते हैं, तो हमें प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर आपका वचन शीघ्रता के साथ फैले और महिमा पाए, लोग छुटकारे को पाए, लोग पापों से बंधनों से आजाद हो, लोगों का उद्धार हो, वो भी पाप और श्राप से छुड़ाए जाए। और इसके लिए हमको तो प्रार्थना करना चाहिए। परंतु कई बार हम सिर्फ अपने लिए प्रार्थना चाहते, परंतु हम दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करते। परंतु परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता, मैं विशेष करके परमेश्वर के सेवा करने वाले लोगों के लिए हमको प्रार्थना करने की आवश्यकता है मेरे प्रियो, ताकि परमेश्वर की महिमा उनके जीवन में भी प्रकट हो। और वो प्रार्थना करने के लिए कहता है कि टेढ़े और दुष्ट मनुष्य से बचे रहें, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं होता। जब आप प्रेरितों के काम 8वें अध्याय को जब आप देखेंगे, तो फिलिप्पुस जब प्रचार कर रहा है तो वहां एक समौन जादूगर भी है, और समौन जादूगर बहुत दिनों तक अपने अद्भुत कार्य के द्वारा लोगों को चकित करता रहा। लोग बड़े से लेके छोटा सब उसका मान सम्मान करते थे। वो जादूगर था। परंतु जब उसने फिलिप्पुस को देखा कि बड़े बड़े चमत्कार हो रहे, बड़े बड़े अद्भुत कार्य हो रहे, तब उसने भी विश्वास किया और उसने भी बपतिस्मा लिया, और वो फिलिप्पुस के साथ साथ रहने लगा। और ऐसे ही वो फिलिप्पुस के साथ सेवकाई में उसके साथ था, परंतु उसका जीवन बिल्कुल भी नहीं बदला था। वो अंदर से दुष्टता से भरा हुआ था, पापों से भरा हुआ था, और ये फिलिप्पुस को बिल्कुल भी पता नहीं था। परंतु जब हम देखते हैं यहाँ पर, तो इस प्रकार से लिखा, जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना, सामरिया में परमेश्वर का वचन मान लिया, तो पतरस और यूहन्ना उसके पास भेजा गया, और उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि वो पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि अब तक उन्होंने पवित्र आत्मा नहीं पाया था।
और जब लोगों के लिए प्रार्थना की जा रही थी तो पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर उतरा, परंतु समौन जादूगर के ऊपर नहीं उतरा। वो बपतिस्मा भी ले लिया, वो सब कुछ है, लेकिन पवित्र आत्मा को नहीं पाया। उसने उसको परमेश्वर ने उसको इसके जीवन को देखा, क्योंकि कई बार लोग प्रभु के पास तो आते हैं लेकिन उनके अंदर दुष्टता है, पाप है, बुराई है, और इसलिए पवित्र आत्मा उनके जीवन में नहीं उतरा। और यहाँ इस प्रकार से लिखा, जब समौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उसने भी रुपया लाकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दे दे, और जब किसी पर हाथ रखूं तो वह पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरा रुपया तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों में लेने का विचार किया है। उसने इस बात को सोचा और वो इस प्रकार से वो कार्य कर रहा है। मेरे प्रिय, उसके अंदर दुष्टता थी, उसके अंदर लोभ लालच था, प्रतिष्ठा की भूख और प्यास थी, और इसलिए वो पवित्र आत्मा को पाना चाहता था, पैसे के द्वारा वो खरीदना चाह रहा था। परंतु इसके जीवन की मनसा को, इसको देखकर, इसको परख कर पतरस ने कहा, तेरा रुपया तेरे साथ नष्ट हो तो परमेश्वर के दान को रुपये से मोल लेने का विचार क्या। यह बात ना तेरे इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना तेरा भाग है, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन हमें बताता है हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्य से बचे रहें। कुछ लोग हमारे बीच में छुपी हुई चट्टानों के सरीखे, जो हमारी प्रेम सभाओं में खाते पीते हैं, परंतु उनका मन में टेढ़ा है, उनके मन में कड़वाहट है, वो फूट डालने वाले लोग हैं। वो ऐसे लोग हैं जो मौका देखते कलीसियाओं को तोड़ देंगे। और इसलिए पौलुस प्रेरित कहता है, तुम प्रार्थना करो कि टेढ़े और दुष्ट मनुष्य से हम बचे रहें, क्योंकि प्रार्थना जब करते मेरे प्रिय, परमेश्वर सब कुछ को प्रकट करता है। और पतरस और यूहन्ना जब आए, तब उन्होंने समान जादूगर के मन की मनसा को जान लिया। फिलिप्पुस के जीवन से परमेश्वर अद्भुत आश्चर्यजनक कार्य कर रहा है, और वो उस आश्चर्यजनक कार्य को देखकर उसने भी विश्वास किया, समान जादूगर ने, और बपतिस्मा भी लिया। लेकिन उसका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ था, उसके मन के विचार नहीं बदले थे, उनकी सोच नहीं बदली थी। मेरे प्रियो, वो वैसा ही जीवन को जी रहा था। आज बहुत सारे लोग प्रभु में आ तो गए, लेकिन ना उनकी सोच बदली है, ना उनके विचार बदले हैं। वो कड़वाहट से, कटुता से इस प्रकार से भरे हुए हैं जैसा समौन जादूगर। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि ना इस बात में तेरा हिस्सा ना भाग है, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिरा और प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार प्रभु क्षमा करे, क्योंकि मैं देखता हूं तो पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में क्या है, पड़ा हुआ है। मेरे प्रिय, उसका जीवन अब भी अधर्म के बंधनों में बड़ा पड़ा हुआ, उसके अंदर पित्त सी कड़वाहट है, वो अंदर से कटुता रखने वाला व्यक्ति है। आज कई लोग ऐसे हमारे बीच में होंगे मेरे प्रियो, जिसको हम जानते भी नहीं होंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमें बताना चाहता है कि हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें ऐसे दुष्ट और ऐसे टेढ़े मनुष्य से हमको बचा कर रखे। और पौलुस प्रेरित इसलिए कहता है, तुम प्रार्थना करो इस विषय के लिए। यह विषय महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर एक ऐसा व्यक्ति अगर कलीसिया में होगा मेरे प्रियो, तो पूरी कलीसिया को तोड़ सकता है। और इसलिए इसका वचन कहता है, तुम्हारी प्रेम सभाओं में वो छुपे हुए चट्टान के सरीख हैं मेरे प्रियो, जो एक दिन अपने आप को जागर करेंगे और कलीसिया को तोड़ देंगे। इसलिए इस विषय को लेकर के हमको प्रार्थना के प्रति गंभीर होना है। हमें प्रार्थना करना, अगर हम कलीसिया में अगर विश्वास योग्य प्रार्थना योद्धा है, तो निश्चय हमें अपनी कलीसियाओं में प्रार्थना की आवश्यकता है इस विषय को लेकर। और फिर वो कहता है, प्रभु सच्चा है, हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। इस संसार में निश्चय बुराई है, निश्चय पाप है, निश्चय दुष्टता है, दुष्ट लोगों की भरमार है, छली लोग हैं, आपसे डाह करने वाले लोग हैं, बुराई को करने वाले लोग हैं, आपके काम को बिगाड़ने वाले लोग हैं। लेकिन परमेश्वर सच्चा है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो तुमको दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ तुमको सामर्थ को देगा, तुमको बल को देगा और तुमको स्थिर रखेगा। परमेश्वर आपको उन बुराइयों में नहीं छोड़ देगा, परमेश्वर दुष्टों की युक्ति में आपको नहीं जाने देगा, अगर आप प्रार्थना करने वाले लोग हो। परमेश्वर उन दुष्टताओं में आपको फंसने नहीं देगा। और इसलिए वो कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हमें बुराई से बचा करके यीशु ने हमें प्रार्थना करने के बारे में सिखाया। देखिए,
स्वयं यीशु मसीह पतरस से कहता है, याकूब और यूहन्ना से कहता है, क्या तुम एक घड़ी भी जाग ना सके? जब वो परीक्षाओं के समय यीशु मसीह था, वो बोल रहा था, क्या तुम मेरे लिए एक घड़ी भी ना जाग सके? क्या तुम मेरे साथ प्रार्थना ना कर सके? क्या तुम मेरे साथ जाग ना सके? इस प्रकार से वो कह रहा है। मेरे प्रिय, हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। तो क्या हम परमेश्वर के लिए नहीं करते प्रार्थना कि प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो? हम इस संसार में प्रार्थना करते, प्रभु मेरी इच्छा हो। हम प्रार्थना करते, परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी हो। परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, और विशेषकर परमेश्वर के दास और दासियों को, क्योंकि मेरे प्रिय, उसको घात करने के लिए कई दुष्टता की ताकतें लगी है। परमेश्वर के अभिषिक्तों के विरुद्ध कई दुष्टता की ताकतें कार्य करती है, उनको पाप, उनको बुराई में गिराने के लिए। आप सिमसोन के जीवन को देखिए, परमेश्वर का नाजीर था, परमेश्वर का अभिषेक था, लेकिन वो पाप में चला गया, पाप में गिर गया। दुष्टाओं ने उनको पाप और बुराई की ओर खींच लिया, और वो अपने अभिषेक को खो दिया। मेरे प्रियो, हम में परमेश्वर का वचन बताता, अहाब ने इज़ेबेल से विवाह किया। उसने नहीं सोचा, उसे विवाह करने से पहले वो तो बहुत सुंदर होगी, बहुत अच्छी होगी, रूपवान होगी, लेकिन उसके अंदर एक दुष्टता की स्पिरिट थी, और वो स्पिरिट को लेकर पूरे इज़राइल को भ्रष्ट कर दी, परमेश्वर के नबियों को मार डाली। आज ऐसी कई दुष्टता की ताकतें परमेश्वर के लोगों को नाश करना चाहती है मेरे प्रियो, उनको उनको मिटा देना चाहती है। और ये इज़ेबेल जो थी, परमेश्वर के नबियों को मार डालती थी। और इसलिए आज ऐसी आत्माएं हैं जो परमेश्वर के लोगों के जीवन में कार्य करना चाहती है, उसके दास और दासियों के जीवन को नष्ट करना चाहती है। सो हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जब हम प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर सच्चा और विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो तुमको दृढ़ता से मजबूत करेगा, मजबूत करके तुमको स्थिर खड़ा रखेगा। हम जब प्रार्थना करते हैं, हम परीक्षाओं से बचाए जाते हैं, परमेश्वर हमको सामर्थ को देता है। जैसे यीशु मसीह ने अपने परीक्षा की घड़ी में वो प्रार्थना किया, अपने क्रूस मृत्यु से पहले वो प्रार्थना में समय बिताया। उसने कहा, परमेश्वर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, परंतु मेरी इच्छा नहीं, परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। जब वो प्रार्थना कर चुका, स्वर्गदूत उसको सामर्थ देता हुआ दिखाई दिया। जब हम प्रार्थना करते मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको सामर्थ देता, उन विपरीत से विपरीत परीक्षाओं से, उन बातों से भी निकलने के लिए मेरे प्रियो, उन शैतान की चालों से, चालाकियों से हमको निकलने की ताकत को देता है। इसलिए हमें प्रार्थना करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा और विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो तुमको दृढ़ता से स्थिर करेगा, और उस दुष्ट से भी तुमको सुरक्षित रखेगा। मेरे प्रिय, आज कई दुष्टता की ताकतें संसार में हैं, परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर वादा करता है, मैं तुमको सुरक्षित रखूंगा। इसलिए वो कहता है, हमें प्रभु के ऊपर भरोसा है। आपका भरोसा प्रभु के ऊपर होना चाहिए। हाँ, प्रभु में तुम्हारे ऊपर मुझको क्या भरोसा है कि जो आज्ञा हम तुमको दे रहे हैं, तुम उन आज्ञाओं के अनुसार चल रहे हो। मेरे प्रियो, हमारा भरोसा हमारे कार्य के ऊपर आधारित नहीं होना चाहिए। हमारा भरोसा यीशु मसीह के कार्य के ऊपर आधारित होना चाहिए। वो विश्वास योग्य परमेश्वर, वो सच्चा परमेश्वर, वो ना बदलने वाला बादशाह, और वो हमको दृढ़ता से वही स्थिर कर सकता है। वही हमको ताकत दे सकता है ताकि हम बुराई से बच सके। वही हमको ताकत देता है ताकि हम परीक्षाओं के ऊपर विजय को पा सके। और इसलिए मेरे प्रियो, हमारा भरोसा उसके ऊपर होना है, और हम उसी के ताकत से परमेश्वर की मर्जी के अनुसार आज्ञा को पालन कर सकते हैं। और इसलिए कहता है यहाँ इस प्रकार से कि हमें प्रभु में तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि जो जो आज्ञा हम तुम्हें देते हैं, तुम उसे मानते हो और मानते भी रहोगे। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, परंतु हम मानते नहीं, तो मेरे प्रियो, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम अपने घर को बालू में बना रहे हैं, और आंधी और तूफान और परीक्षा और प्रलोभन आएगा तो हम गिर जाएंगे। परंतु अगर हम वचन को, उसकी आज्ञाओं को जब हम मान रहे मेरे प्रियो, हमारा घर चट्टान में बना, और आंधी और तूफान और परीक्षा और प्रलोभन भी आएगा तो हम नहीं गिरेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, हमें वचन को सुनना ही नहीं, परंतु वचन को मानना भी है। और इसलिए कहता है, तुम आज्ञा, जो मैंने आज्ञा तुम्हें दी, तुम उसे मानते हो और मानते भी रहोगे। परमेश्वर का प्रेम और मसीह का धीरज, और प्रभु तुम्हारे मन की क्या करे, अगुवाई करे। परमेश्वर का प्रेम और पर प्रभु यीशु मसीह की दृढ़ता हमारे जीवन की क्या करता है, अगुवाई करता है। हमारे जीवन की क्या करता है, सहायता करता है, हमको बलवंत करता है मेरे प्रियो। और इसलिए परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमको बताना चाहता है, हम उसी के प्रेम से भरे जाएं, हम उसी की दृढ़ता में, उसी के भरोसे में हम बढ़ते चले जाएं, ताकि हम एक विजय जीवन को जिएं।
इसलिए मेरे प्रियो, पहली बात, हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, और विशेषकर परमेश्वर के लोगों के लिए, ताकि परमेश्वर का वचन शीघ्रता से फैले, लोगों का जीवन बचाया जाए, उद्धार पाए मेरे प्रियो। और दुष्ट लोगों से, टेढ़े लोगों से परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर बचा कर रखे, कलीसियाओं को ऐसे लोगों से सुरक्षित कर सके। इसलिए हमें प्रार्थना करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर स्वयं विश्वास योग्य परमेश्वर, वो हमको दृढ़ता से स्थिर करेगा और दुष्टों से हमको सुरक्षित रखेगा। इसलिए मेरे प्रियो, हमें प्रार्थना करना है, हमको उसके वचन का पालन करना है मेरे प्रियो। और हम जानते हैं हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। जब हम उसकी मर्जी में बने रहते हैं, जब हम उसकी इच्छाओं में बने रहते हैं, परमेश्वर अद्भुत कार्य को हमारे जीवन में करता है। परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, वो नहीं छोड़ेगा। उसने जब आपके हाथों को एक बार थाम लिया, वो आपको तकलीफों में छोड़कर नहीं जाएगा मेरे प्रियो, मनुष्य छोड़कर चला जाएगा। और इसलिए वो कहता है कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ, अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण को देता है। मैं मजदूर नहीं हूँ। मजदूर क्या करता है, जब देखता है मुसीबत है तो अपने भेड़ों को छोड़कर वो भाग जाता है। लेकिन चरवाहा है जो अपने भेड़ों के लिए वो लड़ता भी है, और सिंह के जबड़े से भी उनको छीन कर बाहर निकालता। वो हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर है। वो आपको मुसीबतों में पड़े रहने नहीं देगा, परंतु उससे निकालेगा। परमेश्वर का वचन कहता है वो हमको ऐसे तकलीफों में जाने नहीं देता जिसे हम सह नहीं सकते, परंतु उसके साथ हमारा निकास भी करता है। सो अगर आप तकलीफों में हैं, तो परमेश्वर जानता है आप इस तकलीफों में इतना दिन तक, इतने समय तक रह सकते, उसके बाद परमेश्वर निश्चय आपके जीवन को वहां से निकालने वाला है। और आप देखें, परमेश्वर से कहें, प्रभु अब नहीं, अब मुझसे नहीं हो सकता है, आप मुझे कृपा कर इस समस्या से निकालिए। आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु अब मुझसे नहीं हो सकता है, मुझसे, मैं स्वयं से नहीं कर सकती हूँ, आप कृपा कर मेरे जीवन में इन कार्य को कीजिए। मेरे अंदर बहुत बोझ है प्रभु, आप कृपा कर इस बोझ को मेरे जीवन से उठा लीजिए। आप प्रार्थना कीजिए, छोटी सी प्रार्थना को करेंगे, परमेश्वर आपके बोझ को, आपकी चिंताओं को, आपकी समस्याओं को परमेश्वर ले लेगा। सो परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अब हम आपके पास आते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं खुदान परमेश्वर, आपके के प्रिय जनों के लिए पिता, आप सच्चे परमेश्वर, आप विश्वास योग्य परमेश्वर, आप ना बदलने वाले बादशाह हैं प्रभु। निश्चय इस संसार में कई दुष्टता है, पाप है, अंधकार है, जादू टोना है, शैतान की युक्ति और चाल और चालाकियां हैं, और प्रभु दुष्ट धर्मियों के निवास को उजाड़ना चाहता है। परंतु तेरा वचन कहता है प्रभु, तू स्वर्ग में बैठा हुआ हंसता है प्रभु, क्योंकि तू जानता है उनका समय आने वाला है। और प्रभु जी, तेरे बच्चों के ऊपर जो तलवार को चलाते हैं प्रभु, तेरे बच्चों के ऊपर जो धनुष को ताने हैं परमेश्वर, आपका वचन कहता है उन्हीं की तलवार से उनका हृदय छिदेगा और उनके धनुष तोड़े जाएंगे। आज जितने भी हथियार तेरे बच्चों की हानि के लिए बनाए गए हैं परमेश्वर, बच्चों के लिए बनाए हैं, जवानों के लिए बनाए हैं, परिवार के लिए बनाए, यीशु के नाम से वो विफल होने पाए। अब आप परमेश्वर अपने वचन के अनुसार कि युद्ध हमारा नहीं परंतु युद्ध आपका है पिता। आप अपने बच्चों को प्रभु हर परिस्थितियों के ऊपर विजय दे रहे हैं पिता। कोई अंधकार की शक्ति, कोई जादू टोना आपके बच्चों के ऊपर कारगर नहीं हो सकता। कोई काला जादू, कोई दुष्ट की कोई शक्ति तेरे बच्चों के ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती। यीशु नासरी के नाम से मुझे कैंसल आउट करते प्रभु जी। आपके लोग आपके लहू में ढापे, आपका परिवार आपके लहू में सुरक्षित है प्यारे यीशु प्रभु, आपका धन्यवाद। हम एक एक परिवार को आपके लहू में ढांपते हैं खुदान परमेश्वर। एक एक परमेश्वर तेरे बच्चों के लिए की गई बुरी युक्तियां परमेश्वर, हाँ पिता, भजन संहिता 140 के अनुसार हर एक उपद्रव का विचार जो आपके बच्चों के लिए दुष्ट करता है, उनका विचारा वह हर एक उपद्रव का विचार उन्हीं के सिर पर लौटे। वह ऐसे गड्ढे में गिरे परमेश्वर पिता कि वो फिर उठ ना सके। अब आप परमेश्वर जो तलवार चलाए प्रभु, उन्हीं तलवार से उनका हृदय छिदेगा। आपका वचन कहता है आप दुष्टों की भुजाओं को तोड़ने वाले परमेश्वर है। तेरे बच्चों के खिलाफ बढ़ाई गई हर भुजा यीशु नासरी के नाम से तोड़ी जा रही है प्रभु, आपका धन्यवाद। आपके दूत उन्हें विफल कर रहे प्रभु, आपका धन्यवाद। उनकी शक्तियों को आप प्रभु जी नष्ट कर रहे प्रभु, धन्यवाद। हम एक एक प्रिय जनों को ब्लेस करते हैं प्रभु जी। आपका सुरक्षा का हाथ आपके बच्चों के ऊपर बना रहे। आपका वचन कहता है आपकी करुणा की बहुत आयत के कारण और आपके बचाने की, आपकी सुरक्षा की प्रतिज्ञा के अनुसार अपने बच्चों की आप सुरक्षा कर रहे हैं प्रभु, आपका धन्यवाद। पिता, आपके बच्चे बाहर जाते वक्त धन्य हो, आपके बच्चे भीतर आते वक्त धन्य हो प्रभु। उनके खत्ते भरे पूरे रहे, उनके खत्ते परमेश्वर के किचन को ब्लेस करते हैं प्रभु। वो किसी भली वस्तु की घटी ना हो, क्योंकि यह हुआ आप उनका चरवाहा है प्रभु जी। आपके बच्चों के
डेरे के निकट कोई दुख ना आए, कोई विपत्ति, कोई संकट ना आने पाए। आपके वचन में लिखा है परमेश्वर, आपके बच्चों के आने जाने में अब से लेकर सदा तक आप उनकी रक्षा करेंगे। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, प्रत्येक प्रियजनों को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। आपकी करुणा उन पर बनी रहे, हर दुष्ट की युक्तियों से, चाल और चालाकियों से, हर प्रकार के स्वप्नों में परमेश्वर जो खिलाने पिलाने वाली दुष्ट की शक्ति है, यीशु के नाम से नष्ट होने पाए। अब आप परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं, सारी आदर महिमा हम आपको देते हुए पिता परमेश्वर प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।